Hello everyone. So today in this video we will be discussing about a wealth management company named Anand Rathi Wealth Management. Recently they have posted their Q4 FY26 financial results and also con call भी हो गया. So we will discuss both the results and the con call together. तो Anand Rathi Wealth Management normally करती क्या है? It's a capital and market business है. आप ऐसे समझो कि अगर किसी पर्सन के पास अगर कैपिटल है अराउंड 50 करोड़ का एंड दे कम टू आनंद राठी कि भाई हम लोग का ये मेरे पास इतना कैपिटल है एंड आई वांट टू इन्वेस्ट इन इट. सो यू टेल अस दैट वेयर वी शुड इन्वेस्ट और कहाँ कहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू मैनेज माई वेल्थ. तो आनंद राठी क्या करता है कि क्लाइंट का अमाउंट को जो अमाउंट है 50 करोड़ वो डिफरेंट एसेट्स क्लासेस में बाइफरकेट कर देता है और इन्वेस्ट कर देता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड हो गया या स्टॉक या डायरेक्ट स्टॉक्स हो गए. एंड दोज क्लाइंट्स जो उसके जो होते हैं ना वो HNI क्लाइंट्स भी रहते हैं एंड आफ्टर स्टार्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स में भी. एंड दे अर्न ऑब्वियसली अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स जिनके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है दे केटर टू दैट एज वेल. सो दोनों तरीके से. एंड और आनंद राठी क्या करता है ना कि अगर ये क्लाइंट एज HNI है या अल्ट्रा HNI है, वॉट दे डू इज़ दैट दे अपॉइंट एन RM अगेंस्ट ईच क्लाइंट. सो एक RM रहता है जो उनका पूरा हैंड होल्ड करता है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट टिल इट्स इन्वेस्टिंग जर्नी. जहाँ तक है आनंद राठी के साथ वहाँ तक वो हैंड होल्ड करके चलता है. एंड दिस RM ऐसा वैसा कोई RM नहीं रहता. दिस RM ऑल्सो नॉलेजेबल और नॉलेजेबल रहता है इन द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन द स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में पूरा ही हैज़ द कंप्लीट नॉलेज. देन ओनली ही हैज़ बीन अपॉइंटेड अ क्लाइंट जिनका AUM जो है वो हैंडल कर सकता है एक RM. सो दिस इज़ द बिजनेस मॉडल ऑफ आनंद राठी. एंड इस बिजनेस मॉडल से आनंद राठी पैसे कैसे कमाता है. वॉट आनंद राठी डज इज दैट आनंद राठी अर्न्स ए कमीशन फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स. वो आइदर एक फिक्स परसेंटेज भी हो सकता है ऑफ AUM और या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है. सो दोनों तरीके से आनंद राठी जो है कमीशन अर्न करता है. दिस इज़ हाउ द बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है आनंद राठी का. अब इसका मेजर सोर्सेज अगर देखते हैं ग्रोथ का, तो फर्स्ट है इंक्रीज इन वॉलेट शेयर ऑफ द फ्रॉम द एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स. जैसे फर्स्ट जब स्टार्टिंग में कोई क्लाइंट आता है, सपोज दैट उन्होंने अपना कैपिटल जो है 50 लाख का रखा या 5 करोड़ तक का रखा. तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे ट्रस्ट बिल्टअप होता है, इन्वेस्टमेंट आके बढ़ती है एंड रिटर्न्स आना शुरू होते हैं या प्रॉफिट्स आना शुरू होते हैं, ऐसे ऐसे क्लाइंट्स लोग जो है अपना जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट करना मैनेज करने देते हैं आनंद राठी को. ऐसे ऐसे और कैपिटल डालते हैं जिसकी वजह से उनका वॉलेट शेयर और बढ़ता है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज़ एडिशन ऑफ न्यू क्लाइंट्स. जितने नए क्लाइंट्स ऐड करते जाएंगे उतना AUM आनंद राठी का बढ़ेगा. थर्ड थिंग इज़ दैट कि जितने क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे उतने RMs भी ऐड करते जा रहे हैं, वेदर इट्स एग्जिस्टिंग सिटीज़ पे या फिर नए सिटीज़ पे जहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा है ऐसा ये वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के लिए. तो वहाँ पे वो RMs भी इंक्रीज़ होंगे. तो RMs कैसे इंक्रीज़ करते हैं, ये नॉर्मली हायरिंग नहीं करते RMs का डिफरेंटली जैसे बाकी सारे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज़ में होता है. व्हाट दे डू इज़ दैट कि हर एक RM के अंदर एक जूनियर RM रहता है जो पर्टिकुलर अमाउंट का AUM हैंडल करता है. एंड जैसे जैसे वो ट्रेंड होता रहता है, कम्प्लीटली ट्रेंड हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है एंड दे आर वेल अलाइंड विद द कल्चर ऑफ आनंद राठी, देन दे गेट प्रमोशन फ्रॉम जूनियर RMs टू एक प्रॉपर RM में बढ़ता है, सीनियर RM के पोजीशन पे जाता है. सो दैट्स हाउ एडिशन ऑफ RMs हैपन्स इन आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट कि वो जूनियर RMs को ही प्रमोट करते हैं इंटरनली टू RMs के पोजीशन पे when they are completely skilled, knowledgeable and they are ready कि हाँ भाई एक particular client का AUM they will be able to handle, whether it's a client of 50 lakhs or 5 crores or whether client is more than 50 crore का client होता है. The more RMs gets added, it benefits the company as well. So these are the three sources of growth. And the business model जैसे मैंने बोला कि कंपनी अगर कोई किसी के पास 50 करोड़ या 50 lakhs का कैपिटल होता है, दे गो टू आनंद राठी फॉर मैनेजिंग देयर वेल्थ. एंड व्हाट आनंद राठी डज इज दैट दे अपॉइंट एन RM टूवर्ड्स दैट क्लाइंट एंड दे हैंड होल्ड कंप्लीट हैंड होल्ड करते हैं इन द इन्वेस्टिंग जर्नी एंड इन्वेस्ट दैट अमाउंट आइदर इन म्यूचुअल फंड्स और आपका डायरेक्ट स्टॉक्स में. सो दिस इज़ द कंप्लीट बिजनेस मॉडल ऑफ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट. अब नेक्स्ट देखते हैं कि
लोग उनका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं कि AUM कैसा बढ़ा है। सो इफ़ यू सी द AUM ग्रोथ ऑफ AUM ग्रोथ देखते हैं इस बार FY26 का, तो 20% का ग्रोथ हुआ है ओवर FY25। FY25 में आनंद राठी का AUM था अराउंड 77,000 करोड़ का। FY26 में आनंद राठी का AUM है अराउंड 93,000 करोड़ का AUM है। मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था when they started FY26 कि they had given a target to achieve the AUM of 1 lakh करोड़ का AUM का टारगेट था by the end of FY26, but they were able to achieve 93,000 करोड़, and this is because मार्च का आपने देखा होगा there were lots of volatility in the market due to geopolitical situation। ये जो ईरान इसराइल और US का चल रहा है, पहले वो था, उससे पहले टैरिफ्स वगैरह भी थे, जिसकी वजह से इतनी वॉलेटाइल मार्केट थी कि अगर निफ्टी भी देखोगे तो आप अराउंड 5%, निफ्टी भी अराउंड 5% वॉज डाउन इन द मंथ ऑफ मार्च। सो जिसकी वजह से उनके AUM पे भी इम्पैक्ट आया कि दे वर एबल टू अचीव ओनली 93,000 करोड़ एज ऑफ 31 मार्च 2026। इन FY26 में उन्होंने 93,000 करोड़, वो थोड़ा एक नेगेटिव बोलूँगा या फिर मिस बोलूँगा, बट देर इज़ वन पॉइंट दैट इन द कॉन कॉल, ड्यूरिंग द कॉन कॉल मैनेजमेंट ने बताया कि तो 31 मार्च तक हम 1 लाख करोड़ के EUM तक नहीं पहुंच पाए, बट ऑन 10th ऑफ अप्रैल इनका कॉन कॉल हुआ था, तो टिल दैट फर्स्ट 10 days ऑफ अप्रैल में ही दे हैड अचीव द 1 लाख करोड़ AUM। तो 1 लाख करोड़ AUM उन्होंने अचीव तो कर लिया, बट देन it was not in FY26, but it will be counted in Q1 it will be counted in Q1 FY27 का, कि they have achieved 1 lakh करोड़ का AUM। So they have achieved 1 lakh करोड़ AUM, but then not in FY26। So this is one point। Second point, देखो तो मार्केट लिंक बिजनेस है, तो वो अप्स एंड डाउन्स, वॉलेटिलिटी हर एक वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी को फेस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ व्हाट आनंद राठी ऑल्सो फेस दिस टाइम, दैट जहाँ पे मार्च में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशन। वी हैव सीन दैट मार्केट गोइंग डाउन एंड वी हैव सीन द रेड डेज एज वेल। सो जिसकी वजह से उनके AUM पे भी इम्पैक्ट आया, एंड दिस इज़ व्हाट इट इज़ दैट they achieved 93,000 crores in FY26, and they have till now they have gone to till 10th of April जब कॉन कॉल हुआ था उनका, तब उन्होंने 1 लाख करोड़ का AUM अचीव कर दिया था। सो दिस इज़ रिगार्डिंग द AUM। अब प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाता है कि कौन कितना AUM में कंट्रीब्यूट करता है। इनका जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 51% इन द AUM। स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स करके जो इनका सेगमेंट है, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 28%। डेट म्यूचुअल फंड्स का जो इनका सेगमेंट है, दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5% AUM में कंट्रीब्यूशन करते हैं। इनका जो नेट इनफ्लो है, अगर नेट इनफ्लो देखें क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे, क्वार्टरली मैच करेंगे, कोशिश करेंगे, तो Q4 FY25 में लास्ट ईयर इन द सेम क्वार्टर इनका नेट इनफ्लो था 3,472 करोड़। इस साल के क्वार्टर Q4 के क्वार्टर में इनका AUM हुआ 3,379 करोड़। सो डी ग्रोथ है 3% का इंटर नेट इनफ्लो। क्वार्टरली को कंपैरिजन करेंगे तो अगर ईयरली कंपैरिजन करते FY26 ओवर FY25 में, तो द ग्रोथ इज़ अराउंड 7%। FY25 में इनका नेट इनफ्लो था 12,617 करोड़ का नेट इनफ्लो था, और FY26 में उनका नेट इनफ्लो था 13,457 करोड़ का नेट इनफ्लो। सो इट्स अ ग्रोथ ऑफ 7%। ये जो नेट इनफ्लो के बारे में कि क्वार्टरली बेसिस पे नेगेटिव है, बट देन ईयरली बेसिस पे अगर कंपैरिजन करें इस 7% है। तो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे यही बोला कि ये जो वॉलेटिलिटी थी मार्च में, जिसकी वजह से नेट इनफ्लो पे थोड़ा इम्पैक्ट आया, बिकॉज देयर वर पीपल हु वर रेडी टू डू SIP एंड पुट देयर मनी इन म्यूचुअल फंड, बट देयर वर पीपल हु वर नॉट, जिसकी वजह से SIP स्टॉपेज रेशियो भी बहुत हाई है। अगर आप मैंने अभी कल या परसों डेटा में देखा, SIP का स्टॉपेज रेशियो भी इज़ ऑल्सो हाई, बिकॉज ऑफ डैट कि बहुत सारे लोगों ने SIP को स्टॉप कर दिया ड्यू टू दिस वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी जो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से। ईरान और इसराइल में जो वॉर वगैरह का सीन चल रहा है, उसकी वजह से बहुत लोगों ने SIP भी स्टॉप कर दिया। सो दिस ग्रोथ जो आया है वो भी दिस ग्रोथ इज़ ऑल्सो गुड। इफ़ वी कंपेयर इट लाइक 7% का जो ग्रोथ है, इट्स ऑल्सो गुड बिकॉज सीइंग द सिचुएशन कि इतने वॉलेटिलिटी है, बट देन पीपल वेंट एंड स्टिल बहुत सारे लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने और क्लाइंट्स ने SIP किया। सो अकॉर्डिंग टू दैट इट्स गुड, बट दिस नेट इनफ्लो का नंबर आगे जाके वी नीड टू ट्रैक फॉर आनंद राठी कि ये नेट इनफ्लो का नंबर डाउन साइड जा रहा है कि अप साइड जा रहा है। अगर अप साइड जा रहा है देन इट्स वेरी गुड कि नेट इनफ्लोज आ रहे हैं, नॉट जस्ट एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स और पैसा डाल रहे हैं, और
इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सो ये नेट इन्फ्लो का नंबर वी हैव टू कंटिन्यूसली ट्रैक फॉर आनंद राठी। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का इन्फ्लोज देखते हैं हम लोग, तो इक्विटी म्यूचुअल क्वार्टरली बेसिस पे 1% का ग्रोथ है। Q4 FY25 में उनका इक्विटी म्यूचुअल का नेट इन्फ्लो था 1875 करोड़ का। Q4 FY26 में उनका जो नंबर है दैट इज़ 1887 करोड़ का। सो देयर इज़ अ डिफरेंस, 1% का ग्रोथ है सिर्फ, एंड वी नो द वाई। अगर ईयरली बेसिस पे देखते हो दैट इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इन्फ्लो ग्रू 3% ओनली। FY25 इट वॉज 7706 करोड़, FY26 में इट इज़ 7969 करोड़ का इक्विटी म्यूचुअल फंड का नेट इन्फ्लो है। सो ये जो ग्रोथ है 3% का नेट इन्फ्लो में इक्विटी म्यूचुअल फंड में, और नेट इन्फ्लोज ओवरऑल नेट इन्फ्लोज देखते हैं तो वहाँ पे 7% का ग्रोथ है। ये अभी कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी, जो मार्केट में वॉलेटाइल सिचुएशन चल रहा है कि कभी सीज़ फायर हो जा रहा है, बट कभी वॉर का सिचुएशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से इट्स लाइक एन अनसर्टेनिटी फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एज वेल, एंड देयर आर पीपल हु आर रेडी टू इन्वेस्ट मोर to capitalize during the tough times, but there are people who don't want to who just want to keep the money safe, कि safe situation में रखना है। So due to which inflows ज़्यादा नहीं है, बट दिस नंबर्स हम लोग को ट्रैक करते रहना पड़ेगा नेट इन्फ्लोज का, कि आगे जाके ये नंबर्स इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इम्प्रूव हो रहे हैं तो इट इज़ अ गुड साइन एज वेल, कि इम्प्रूव हो रहे हैं इट्स अ गुड साइन, बट देन इम्प्रूव जब अगर नहीं हो रहे, एंड देन इट्स अ कंसर्निंग इशू विच वी नीड टू सी व्हाट द मैनेजमेंट इज सेइंग उसके बारे में। रिलेशनशिप मैनेजर्स कितने ऐड कर रहे हैं वो अपने पोर्टफोलियो में। तो रिलेशनशिप मैनेजर देखोगे तो अराउंड 21 RMs उन्होंने ऐड किए इन पास्ट 1 ईयर। सो इन FY25 उनके जो RMs थे वो थे 380। बाई द एंड ऑफ FY26 दैट काउंट हैज़ इंक्रीज टू 401। So around 21 RMs they have added in FY26। AUM पर RM का क्या सीन है कि कितना इंक्रीज़ हुआ है हर एक RM का AUM। तो एक RM पहले FY25 में अराउंड 198 करोड़ का AUM हैंडल करता था, अब वो कर रहा है 226 करोड़ का AUM। दे हैव हैंडलिंग नाउ 226 करोड़ AUM। क्लाइंट्स जो है ये क्लाइंट्स जो है कितने हैं एक RM के पास, तो FY25 में 31 क्लाइंट्स थे, FY26 में अभी करंटली इट इज़ अराउंड 33 क्लाइंट्स दे आर हैंडलिंग। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट एडिशंस कितने हो रहे हैं, प्लस कितने ग्रोथ से हो रहे हैं। 14% इज़ अ वेरी गुड नंबर, कि जहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि ऑलमोस्ट अ ईयर से मार्केट वॉलेटिल है, बट देन स्टिल इन 1 ईयर भी नहीं बोलो तो पास 6 to 7 months से मार्केट वॉलेटिल, बट स्टिल दे हैव एडेड अराउंड 1600 क्लाइंट्स विच इज़ नॉट अ बैड नंबर एट ऑल। इवन RMs जो है 21 RMs दे हैव एडेड in FY26 in the whole year। AUM भी इंक्रीज़ हो रहा है कि दे आर एबल टू हैंडल more AUM which also helps कि हाँ मैं कंपनी को और हेल्प करता है कि एक RM अगर जितना ज़्यादा से ज़्यादा AUM हैंडल कर सके। क्लाइंट्स पर RM भी इंक्रीज़ हो रहे हैं स्लोली, 31 थे अभी 33 हो रहे हैं। सो इट्स अ पॉजिटिव साइन है ये पॉजिटिव नंबर्स में बोलूँगा, ऑपरेशनल नंबर्स में बोलूँगा आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट थिंग्स विंटेज क्लाइंट्स कितने हैं, कि विंटेज क्लाइंट्स कंपनी कितने कंपनी के साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे पुराने क्लाइंट्स। तो अराउंड 61% ऑफ द क्लाइंट्स ऐसे हैं आनंद राठी के जो उनके साथ 3 years से ज़्यादा रह चुके हैं, ऑलरेडी 3 years से ज़्यादा रह चुके हैं आनंद राठी के साथ, विच जो इम्प्लाई करता है कि क्लाइंट का स्टिकीनेस कितना है, कि कितना ट्रस्ट है आनंद राठी के ऊपर, कि हाँ ये इनको मैं अपना वेल्थ मैनेज करने को दे रहा हूँ, तो दे आर एबल टू गिव मी दैट काइंड ऑफ रिटर्न्स, एंड इफ़ दे आर नॉट ऑल्सो, बट दे आर गिविंग दैट पॉजिटिविटी, दैट ट्रस्ट फैक्टर है, एंड दैट एश्योरेंस है कि हाँ यहाँ पे सिचुएशन मार्केट का ऐसा है तो ऐसा हुआ है। सो दैट नॉलेज शेयरिंग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन प्रॉपरली। this is one thing। next thing is that important to check is RM attrition rate, कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट कितना मैनेजर जो है वो छोड़ के जा रहे हैं आनंद राठी को। आनंद राठी का नॉर्मली हिस्टोरिकली देखो तो इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन व्हेन इट कम्स टू RM एट्रिशन। FY25 में 2 RMs उनको छोड़ के गए थे, FY26 इट इज़ अराउंड 7 RMs हु हैव लेफ्ट, एंड मैनेजमेंट ने कॉन कॉल पे भी बोला that they had to let go of those RMs because few जो थे वो कल्चरल मिसफिट थे, कि आनंद राठी का जो कल्चर है वहाँ पे फिट नहीं बैठ रहे थे।
कुछ ऐसे भी आर थे जिनको बाहर एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया था, जिसकी वजह से दे हैव लेफ्ट द कंपनी. सो दिस आर टू रीजंस. प्लस मैनेजमेंट ने ये भी हाईलाइट किया अपने कॉन कॉल पे दैट FY 25 में जो 2 आर छोड़ के गए थे, और वो टोटल अराउंड 295 करोड़ का AUM हैंडल कर रहे थे उस टाइम पे. सो about out of those 295 करोड़ का AUM, they were able to retain around 69% of the 69% of the wealth, और clients I would say of around 203 करोड़ का AUM they were able to retain. अभी जो 7 RMs छोड़ के गए FY 26 में, वो टोटल अराउंड 1200 करोड़ प्लस का प्लस 1200 करोड़ प्लस का AUM हैंडल कर रहे थे दो 7 RMs. उनमें से आउट ऑफ विच अराउंड 987 करोड़ का AUM they were able to retain. They were able to retain 987 करोड़ का AUM, which is a very good thing कि that AUM retention percentage is around 81% का client retention है. तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ ना कि अगर कोई RM एट्रिशन होता है, कब होता है या कैसे होता है, इफ़ सपोजिटली एन RM लीव्स द कंपनी ड्यू टू बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड. सो व्हाट दे डू इज़ दैट उनके पास एक बकेट ऑफ या बास्केट ऑफ क्लाइंट्स रहते हैं. तो वो RM क्या करता है ना कि अगर कोई नया कुछ अपना बिजनेस या म्यूचुअल फंड का बिजनेस या कुछ भी अगर वो अपना चालू कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, व्हाट दे डू इज़ दैट they try to take those clients along with them. So they call up those clients that I'm no longer with Anand Rathi and everything, but now I'm starting my own or I'm working here, so you can join us. You have worked with me and I have managed your work as well, your money as well properly, and we have maintained a certain good relationship. So what you can do is that you can change the company and change the wealth management company from X to Y or Y to X. So this is how it's a negative that कि जब भी कोई RM छोड़ के जाता है, they try to take their clients as well. So and that is a negative for a wealth management company, क्योंकि अगर the moment they take the client, उनके साथ वो AUM भी चला जाता है. So जो AUM कभी 1 लाख करोड़ का था, वो 95,000 करोड़ का भी हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा लेके चले. If again this case, if you see that 1200 करोड़ में से 987 करोड़ का AUM रिटेन कर दिया, सो अराउंड 81% का AUM they were able to retain. So इतने 81% का अगर मैं इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो इतने क्लाइंट्स दे हैव रिटेन, इफ़ आई से दैट. सो दैट्स वाई इट सेज दैट कि जितने कम RM का एट्रिशन हो इन अ वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी. So this is what the important things which we need to track for when it comes to wealth management companies. One is the client addition, RMs कितने ऐड हो रहे हैं, विंटेज क्लाइंट्स कितने हैं कि जैसे हमें पता है कि कस्टमर स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है, और कस्टमर्स रहना, और वो जो क्लाइंट्स जो है वो कस्टमर्स रह रहे हैं, क्लाइंट्स जो है वो उस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ रहना चाहते हैं. एंड फोर्थ वन इज़ द एट्रिशन रेट. जितना कम एट्रिशन होगा उतना वो एट्रिशन रेट RMs के और क्लाइंट दोनों जितना कम होगा वो उतना अच्छा है फॉर द कंपनी. The next thing what we will discuss is the results की management ने results कैसे प्राप्त किए, and this results will be जो रिजल्ट्स है वो हम डिस्कस कर रहे हैं. तो रेवेन्यू अगर देखें, टॉप लाइन जो उनका जो ग्रो हुआ है इस ग्रो अराउंड 25% का ग्रोथ दिखा है रेवेन्यू में. सो करेंटली दैट टू क्वार्टरली बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो करंटली द रेवेन्यू इज़ 301 करोड़. सेम क्वार्टर लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 241 करोड़ का रेवेन्यू था. अगर YOY पे बोलूँ FY 25 ओवर FY 26, अगर FY 26 ओवर FY 25 में बोलूँ तो 22% का ग्रोथ है. FY 25 में द रेवेन्यू वाज अराउंड 980 करोड़. FY 26 में इट इज़ अराउंड 1198 करोड़, और मैनेजमेंट ने गाइड कितना किया था, 1175 करोड़ का गाइडेंस दिया था मैनेजमेंट ने. सो दैट इज़ ऑल्सो अचीव्ड बाय द मैनेजमेंट कि FY 26 में रेवेन्यू ग्रोथ 1198 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने किया. पैट देखते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है. तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली बेसिस पे इट इज़ अराउंड 25% का ग्रोथ है पैट में. 73 करोड़ का पैट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में. इस साल इट इज़ अराउंड 92 करोड़ का ग्रोथ. FY 26 ओवर FY 25 अगर मैं देखूँ तो पैट ग्रोथ इज़ अराउंड 28% का ग्रोथ है, विच इज़ अगेन ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिला है. 300 करोड़ था इन FY 25, करंटली इट इज़ 385 करोड़ का ग्रोथ है पैट में. सो पैट भी देखते हो तो पैट का भी ग्रोथ इवन गाइडेंस जो है वो अचीव किया आनंद राठी ने. सो आनंद राठी अपना जो रेवेन्यू का टारगेट है
पैट का टारगेट है दैट हैज़ बीन अचीव, द गाइडेंस हैज़ बीन अचीव, बट AUM जो टारगेट था वो थोड़ा उनसे मिस हो गया था एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी। मैनेजमेंट ने FY26 का भी गाइडेंस दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का। रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने गाइडेंस दिया है रेवेन्यू का 1415 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। अगर वही कंपेयर करें FY26 जो उन्होंने अचीव किया था अराउंड 1198 करोड़ का, सो दैट ग्रोथ इज़ अराउंड 20-20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन रेवेन्यू। पैट अगर देखते हैं तो 460 करोड़ का पैट है, पैट FY27 का दे हैव गाइडेड। एंड अगर आप इस FY26 10 तक 385 करोड़ का पैट उन्होंने किया है, सो देयर ऑल्सो अराउंड 19-20% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। AUM जो है दे हैव अचीव्ड अराउंड 1 लाख करोड़ का AUM इन अप्रैल 10th। अगर वो भी हम लोग 93,000 करोड़ से भी मैच करें जो FY26 में उन्होंने अचीव किया था, 96,000 करोड़ का FY26 में अचीव किया था, बट दे आर गाइडिंग नाउ फॉर अराउंड 1,20,000 करोड़ का AUM गाइड कर रहे हैं फॉर FY27। सो दैट ग्रोथ इज़ ऑल्सो अराउंड 20% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग। सो अगर रेवेन्यू ग्रोथ अगर मैं बोलूँ तो दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 23% का ग्रोथ टू बी अचीव्ड। अराउंड 1415 करोड़ का रेवेन्यू दे आर एक्सपेक्टिंग टू अचीव इन FY27। पैट 19% ग्रोथ 460 करोड़ का पैट दे आर गोइंग टू अचीव। AUM 20% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग ओवर FY26 एंड AUM विल बी अराउंड 1,20,000 करोड़। कंजर्वेटिव है, मैनेजमेंट ने भी बोला कि हम लोग अंडर डिलीवर ओवर कमिट करने का फिलोसफी बिलीव करते हैं कि दे आर गिविंग अ कंजर्वेटिव गाइडेंस। एंड अगर आनंद राठी का हिस्टोरिकली भी देखते हो, they have given a conservative guidance always and but they have over deliver it every time, so that is also a good thing कि मैनेजमेंट जो बोलती है वो करती भी उससे ज़्यादा भी करती है। एंड ऐसे भी है कि बहुत कुछ चीज़ें मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करती है, जैसे कि AUM जो है वो बहुत मार्केट वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर निफ्टी मार्च में अगर 5% गिर गया था, इफ़ निफ्टी इज़ ओनली फॉलोइंग बाई 5%, तो वो इम्पैक्ट तो करेगा इन वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस जहाँ पे विच इज़ अ डायरेक्टली अ कैपिटल इन बिजनेस। सो दिस इज़ द थिंग। लास्ट थिंग इज़ द वैल्यूएशंस। अगर हम लोग देखें तो अगर मैं उन्होंने पैट का जो गाइडेंस दिया FY27 में दैट इज़ अराउंड 460 करोड़ का। उन्होंने जो मार्केट कैप अगर देखो 29,000 to 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो उसमें अगर वैल्यूएशन देखते हो तो अभी 64x का PE है विच इज़ ए हाई PE। एंड एवरी टाइम अगर आप देखोगे तो आनंद राठी का जो PE जो वैल्यूएशंस हमेशा हाई रहते हैं, इसलिए हाई रहते हैं बिकॉज देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट कि आनंद राठी ऑलवेज इन्जॉय द प्रीमियम वैल्यूएशन या मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन देता है आनंद राठी को, इज़ जस्ट बिकॉज दैट दे गिव कंसिस्टेंट नंबर्स। उनका हर एक क्वार्टर में नंबर्स जो है वो हर बार कंसिस्टेंट रहते हैं। पैट ग्रोथ बोल लो, रेवेन्यू ग्रोथ बोल लो, AUM ग्रोथ बोल लो, दिस आर बीइंग द की हाईलाइट्स कि वो एवरी टाइम दे अचीव द गाइडेंस what they say at the starting of the year, not just achieve, sometimes they maximum times they over deliver as well. So this is why this is the reason that company enjoys such rich valuations. So yeah, so valuation around 65x का बनता है। And yeah, this is what the management said in the con call as well, and these are the results of Anand Rathi Wealth Management for what they have given in FY26. Let's see how they perform now from Q1 FY27 की how they perform, and hopefully अगर मार्केट ऐसे ही रहता है, स्टेबल रहता है, थोड़ा कंसोलिडेट प्लस कभी अप्स एंड डाउन्स, आगे ज़्यादा क्रैश नहीं करता है एंड एवरीथिंग। सो ज़्यादा क्रैश अगर नहीं करता है मार्केट, देन इट विल बी गुड फॉर वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस कंपनीज like Anand Rathi as well. So yeah, so this is the important things अगर देखो मैं तो monitor when in coming quarters for FY27 of Anand Rathi is that one is the net inflow. Net inflow का जो परसेंटेज है ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। सेकेंड इज़ द क्लाइंट एडिशन कि क्लाइंट्स ऐड होते रहने चाहिए। थर्ड इज़ द RM एट्रिशन रेट कि वो जितना कम हो RM एट्रिशन उतना आनंद राठी के लिए बहुत अच्छा है। एंड बिकॉज दैट विल बी एबल, उससे भी होगा कि उनका AUM रिटेंशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। वो कितना कर पा रहे हैं AUM रिटेंशन रेट, वो भी इंपॉर्टेंट है देखना। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हम लोग को मॉनिटर करने पड़ेंगे फ्रॉम Q1 FY27। बट अगर मैं FY26 का बात करूँ तो कंपनी हैज़ परफॉर्म रियली वेल। मार्केट वॉलेटिलिटी चलती रहती है, मार्केट जब आएगी तो वो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, बट देन ओवरऑल अगर मैं देखूँ कंपनी हैज़ परफॉर्म्ड वेल, अचीव द गाइडेंस। या वैल्यूएशन थोड़ी हाई है बिकॉज
इतना अच्छा कंसिस्टेंसी they are performing it कि obviously market will also give more valuation and more premium valuation to Anand Rathi. So this is why that's the reason that the market also company also enjoys a valuation P of around 64, forward P of 64x. So yeah, so this is the complete discussion on Anand Rathi Wealth Management. I will see you again on the next video. Thank you.